तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर देखते हैं वेपर प्रेशर में क्या होता है। तो वेपर प्रेशर को मैं पहले समझा देता हूँ। हम कोई यहाँ पे वेसल ले रहा है, बर्तन ले रहे। अगर हम कोई बंद बर्तन लेते हैं, ठीक है, बंद बर्तन लेते हैं, या मान लो बंद बर्तन नहीं ले रखा हमने, किसी बर्तन में यहाँ तक लिक्विड भर रखा, ठीक है, लिक्विड भर रखा। तो किसी भी लिक्विड के पास, कोई भी जो लिक्विड होता है, किसी भी लिक्विड के पास एक एनर्जी होती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से वो इधर उधर क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, इधर उधर वो मूव करेगा। तो हर एक लिक्विड के मॉलिक्यूल के पास, जो भी लिक्विड होता है उसके मॉलिक्यूल के पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। और उस काइनेटिक एनर्जी से ये जो पार्टिकल होते हैं ना, किसके पार्टिकल हैं, किसी भी लिक्विड के, ये इधर उधर जिगजैग मोशन करते हैं, जिगजैग मोशन ऐसे करके। इस मोशन को हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। तो ये ऐसे जिगजैग मोशन करते हुए, यानी कि ब्राउनियन मोशन करते हुए ये हर एक लिक्विड में है ये, मतलब हर एक लिक्विड की बात कर रहा मैं, पानी की जैसे बात करूं, ताज़ा पानी भर के नल से उसे गिलास में, कभी उसे फेस के पास ले गया हो तो उसके पार्टिकल ऐसे उछल के आपके फेस पे टच होंगे। तो ऐसे इसमें होता है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं ना, वो जिगजैग मोशन करते हैं। कोई लिक्विड भर रखा, मान लो हमने इसके अंदर H2O ही भर रखा, तो उसके जो पार्टिकल होंगे वो इधर उधर जिगजैग मोशन करेंगे। जिस जिगजैग मोशन को हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। और इस ब्राउनियन मोशन से वो इस सरफेस पे यहाँ पे क्या मारेंगे भाई, टक्कर मारेंगे। यहाँ पे टक्कर मारेंगे। और यहाँ पे टक्कर वो इसलिए मारेंगे ताकि वो इस सरफेस को तोड़ के किस में बदल सके, बाहर वेपर में बदल सके। किस में बदल सके, वेपर में। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है जो इन्हें वेपर में बदलने से क्या करती है, विरोध करती है इस चीज़ का। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसी चीज़ रहती है जो इन पार्टिकल्स को, किन पार्टिकल्स को, या इन मॉलिक्यूल्स को, ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, इन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को वो वेपर में बदलने से क्या करता है, उनका विरोध करता है, उसके अगेंस्ट काम करता है, उन्हें बनने नहीं देता वो वेपर। तो यहाँ पे एक प्रेशर लगता है, उस प्रेशर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे कौन सा प्रेशर लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर के जो ये मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, इन्हें वेपर में बदलने से क्या करता है, रोकता है। ये इधर उधर करके यहाँ पे टक्कर मारते रहते हैं, यहाँ पे टक्कर मारते रहते हैं इस सरफेस पे, और किस में बदलने की कोशिश करते हैं, ये इस सरफेस को तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे इस सरफेस को तोड़ के बाहर निकलेंगे तो ये पार्टिकल किस में बदल जाएंगे, वेपर में बदल जाएंगे। अब मैंने 2-3 बातें बताई कि एक तो ये क्या करेंगे, जिगजैग मोशन करेंगे। किसी भी लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जिगजैग मोशन करते हैं। जिगजैग मोशन को हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। और ये ब्राउनियन मोशन किसकी वजह से होता है, क्योंकि इनके पास एक अलग तरीके की एनर्जी होती है, जिस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है, जिसकी वजह से इधर उधर वो मूव करके यहाँ पे क्या मार रहे, टक्कर मार रहे हैं। और टक्कर इसलिए मार रहे हैं ताकि वो इस सरफेस को तोड़ के किस में बदल सके, वेपर में। लेकिन वेपर में बदलने से उन्हें रोकने का काम कौन करता है, बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये जो यहाँ पे सरफेस है, इस सरफेस को भी एक नाम दिया गया। ठीक है, इस सरफेस को भी एक नाम दिया गया है, इसे बोलते हैं फ्री सरफेस। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्री सरफेस। ये इससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जिगजैग मोशन करके या ब्राउनियन मोशन करके यहाँ फ्री सरफेस पे जो टक्कर मारते हैं, किसमें, जो फ्री सरफेस पे जो क्या लगाते हैं, ये प्रेशर लगाते हैं। फ्री सरफेस पे प्रेशर जो एक्सर्ट करते हैं। मैंने क्या कहा कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ब्राउनियन मोशन करते हुए यहाँ फ्री सरफेस पे किस में बदलने के लिए, वेपर में बदलने के लिए, फ्री सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उस प्रेशर को ही हम वेपर प्रेशर कहते हैं। और इस वेपर प्रेशर के लिए जो टेम्परेचर है वो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और ये जो जिस टाइम पे प्रेशर एक्सर्ट होगा तो ये इसके अंदर जो भी मतलब चल रहा होगा, एक तो इसके अंदर चलता है वेपोराइजेशन। और तो वेपोराइजेशन किस में होगा,
इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर जो कुछ भी चल रहा होता है वो उस टाइम पे इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के द्वारा इस फ्री सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, और प्रेशर एक्सर्ट किस लिए किया जा रहा है, वेपर में बदलने के लिए। तो वेपर में बदलने के लिए जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, द मोलिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड एक्सर्ट ए प्रेशर, कि किसी लिक्विड के जो मोलिक्यूल्स हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द फ्री सरफेस। किस पर, फ्री सरफेस पर, इसे हम बोलते हैं फ्री सरफेस। जहाँ तक लिक्विड भरा हुआ उसे हम क्या बोलते हैं, फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस पे एक क्या लगाते हैं भाई, वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑफ द लिक्विड की फ्री सरफेस पे वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं टू टर्न इनटू वेपर। टर्न मतलब बदलने के लिए, इनटू मतलब में, वेपर मतलब भाप में। भाप में बदलने के लिए वो फ्री सरफेस पे क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। व्हाइल अंडरगोइंग ब्राउनियन मोशन, जब वो कर रहे होते हैं, अंडरगोइंग मतलब जब वो कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, ब्राउनियन मोशन कर रहे होते हैं। तो ब्राउनियन मोशन करते टाइम वो फ्री सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, किस में बदलने के लिए, वेपर में बदलने के लिए। दिस इज कॉल्ड, इसी को कहते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड, इसी को उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कहते हैं। बताओ ये बात समझ आई क्या? मेन चीजें याद रखनी है कि लिक्विड के हर एक मोलिक्यूल के पास एक काइनेटिक एनर्जी होती है, उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो फ्री सरफेस पे क्या लगाता है, एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, ताकि वो किस में बदल सके, वेपर में बदल सके। और किसी लिक्विड के मॉलिक्यूल द्वारा कहां पर, फ्री सरफेस पर एक्सर्ट किया गया प्रेशर किस में बदलने के लिए, वेपर में बदलने के लिए एक्सर्ट किया गया प्रेशर ही क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। अब है फैक्टर विच अफेक्ट द वेपर प्रेशर, वो फैक्टर जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, किस चीज की वजह से वेपर प्रेशर या तो घटता है, वेपर प्रेशर या तो बढ़ता है। पहला कहा गया है यहाँ पर द नेचर ऑफ लिक्विड का नेचर। तो लिक्विड का नेचर पे भी डिपेंड करता है, लिक्विड के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो बढ़ेगा या फिर वो घटेगा। देखते हैं कैसे डिपेंड करेगा। ठीक है, मैंने क्या कहा अभी, मैंने ये कहा कि बर्तन के अंदर जो हमने लिक्विड भर रखा उसके जो ये क्या है, पार्टिकल्स हैं, ये इधर उधर जिगजैग मोशन कर रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। अब ये ब्राउनियन मोशन क्यों कर पा रहे हैं, इधर उधर भागे क्यों फिर रहे, क्यों भाग रहे हैं इधर उधर, क्योंकि इनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी है, साथ ही साथ इनके बीच में आपस में कोई अट्रैक्शन नहीं है। अगर इनके बीच में आपस में अट्रैक्शन होगा, अगर दो लोगों में अट्रैक्शन है तो वो इधर उधर कभी भी भाग सकते, वो आपस में ही लगे रहेंगे बात करने में। तो ऐसे ही इनके अंदर है कि इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं है। अगर इन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा तो ये तो उधर उधर भाग ही नहीं सकते, ये तो एक जगह अपने बातों में लगे रहेंगे, बस इधर उधर भागने के ही नहीं। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि अगर हमारे पास कोई ऐसा लिक्विड है जिसके अंदर के मोलिक्यूल्स के बीच में, जिसके अंदर के मोलिक्यूल्स, हमारे पास अगर कोई ऐसा लिक्विड है जिसके अंदर जो मोलिक्यूल्स हैं उन मोलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है, तो वेपर प्रेशर कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि वो आपस में लगे रहेंगे, उनके बीच में अट्रैक्शन आपस में ज़्यादा होगा। इधर उधर वो क्या नहीं करने के, मोशन करेंगे ही नहीं, इधर इधर मोशन नहीं करने के तो वो यहाँ पे टक्कर मारने के ही नहीं, और यहाँ पे टक्कर नहीं मारने के, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर क्या है, कम है। ठीक है, अगर मोलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और अगर अट्रैक्शन फोर्स क्या है, वीक है, कम है, कमजोर है, तो ये आपस में मिलने के नहीं है, इधर उधर भागे फिरेंगे, फ्रीली हैं, इन्हें दूसरों से आपस में ना कोई मतलब नहीं है, इधर उधर भागे फिरेंगे और भागते भागते यहाँ पे टक्कर मारेंगे। और यहाँ पे जो वो टक्कर मारे, टक्कर मारने का मतलब यहाँ पे वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट वो करते हैं उस प्रेशर को ही हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो अगर इनके बीच का अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर कम होगा, इनके बीच का अट्रैक्शन अगर क्या है, कम है, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लिख रखा है यहाँ पे द वीकर मतलब कमजोर, द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हैं बिटवीन, बीच में, किनके बीच में, मोलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। अगर लिक्विड के मोलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मतलब जिनकी वजह से वो आपस में बंधे होते हैं, ठीक है,
ये फोर्स अट्रैक्शन फोर्स भी हम कह सकते हैं। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लिक्विड के बीच में क्या है, वीक है, कमजोर है, मतलब वो आपस में मिल ही नहीं पा रहे, बीच में उनका जो मोलिकुलर फोर्स है वो कम है, द ग्रेटर इज द वेपर प्रेशर, तो जो वेपर प्रेशर होगा वो ग्रेटर होगा, क्योंकि ये आपस में चिपकने के ही नहीं है, इधर उधर भागे फिरेंगे, इधर उधर भागने का मतलब है यहाँ पे टक्कर मारेंगे, यहाँ पे वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। दिस हैपन्स बिकॉज ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है, मतलब ये कहा गया ना कि अगर वीकर है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीकर है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, ठीक है, दिस हैपन्स बिकॉज, क्योंकि मोर एंड मोर लिक्विड मोलिक्यूल्स चेंज इनटू वेपर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मोलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड के मोलिक्यूल्स होते हैं, वो वेपर में बदलते हैं, वेपर स्टेट में बदलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो वेपर स्टेट में बदलते रहेंगे। कब? जब उनके बीच का इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, कम होगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा किस में बदलेंगे, वेपर में बदलेंगे, एंड द वेपर प्रेशर इंक्रीजेज, और वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा वो वेपर में बदलेंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला फैक्टर था जो इफेक्ट करता है किसे, वेपर प्रेशर को।